यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज वासुदेव सिकलीगर और आज आपके साथ में हूँ। एक कहानी पढ़ी थी तो मेरे को काफी अच्छी लगी कहानी हो, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा शब्दों के अंदर इसको ले जाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ यूं कि एक बार एक राजा थे और जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार का पीछा करते करते काफी जंगल में डीप तक चले गए और घूमते घूमते उनको प्यास लगाई। अब प्यास लगाई तो उन्होंने देखा इधर उधर कोई पानी का सोर्स नहीं था, तो वहां पर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। तो लकड़हारे ने उनकी हालत देखी और उनको पानी पिलाया और पानी पिला करके राजा की जान में जान आई और राजा बड़े खुश हुए और लकड़हारे को कहा कि यार तुम क्या करते हो? कि सब मैं लकड़ियां काट के कोयला बनाता हूँ और मेरा जीवन यापन करता हूँ। तो चलो तुम एक काम करो ना, मेरे कभी राजमहल आओ तो आपको कुछ मेरा इनाम देने की इच्छा है, क्योंकि आप तुमने मेरी सहायता की है। तो लकड़हारा बड़ा खुश हुआ और रात भर नींद नहीं है उसको, पता क्या होने वाला, ये होने वाला। वो बहुत सारे पुलाव बनाने लगा, ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं वो बनाने लगा और अल्टीमेट 2-5 दिन 10 दिन बाद में वो राजा के महल में जाकर के बताया राजा को कि राजा जी, आपको याद आया, आप उस समय जंगल में शिकार खेलने आए थे और मैंने आपको पानी पिलाया था और आपने बोला था कभी राजमहल आना, तो इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि मिल ही लूं। तो राजा बड़े याद आ गया राजा को और राजा ने कहा हाँ यार, बात तो सही कही थी मैंने, अभी क्या इनाम दूं इनको। तो उन्होंने सोचा कुछ दूंगा तो खत्म हो जाएगा इसके पास में, एक काम करते हैं कि यार अपना एक चंदन का बगीचा है वो इसका नाम कर देते हैं। तो राजा ने कहा एक काम करना है कि चंदन का बगीचा है शहर से कुछ कोस की दूरी पर, कि तुम एक काम करो, ये आज से चंदन का बगीचा तुम्हारा, खाओ कमाओ मस्त रहो। और बड़ा खुश हुआ लकड़हारा, गया वहां पर और जा करके देखा उसने ये इतने सारे पेड़, दुनिया भर के पेड़। अब वो चंदन के पेड़ थे सारे, चंदन का बगीचा, चंदन के पेड़। लेकिन उसके माइंड थॉट में एक कि कितना कोयला बन जाएगा, मैं यहाँ पर पूरी जिंदगी पर कोयला बना सकता हूँ और पूरी जिंदगी पर मैं कमा करके खा सकता हूँ। मेरे पेट का व्यवस्था तो राजा ने कर ली, मेरे पूरे परिवार की व्यवस्था राजा ने कर ली। राजा धन्य है, राजा को बहुत सारी दुआएं देने लगे वो। तो अब लकड़हारा काम शुरू कर दिया उसने, रोज लकड़ी काटता, सुखाता और कोयला बनाता और बेच आता जा करके। ऐसे करते 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 चंदन के पेड़ धीरे 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 कम होते चले गए। और अब जब बहुत कम पेड़ बचे थे तो उस लकड़हारे ने सोचा यार ये कैसे क्या हो पाएगा। और उधर राजा को वापस दिमाग में आया कुछ सालों, कई सालों बाद में, कि यार उस लकड़हारे को देखते तो हैं, उसने आखिर किया क्या, क्या चल रहा उसका। आज अभी तक तो काफी संपन्न हो चुका होगा वो। गए राजा, दूर से देखा राजा ने, यार एक धुआं निकल रहा। पास गए राजा तो राजा ने देखा कि अरे यार ये तो चंदन जल रहा है। लकड़हारे की तरफ देखा और कहा अरे यार तू कर क्या रहा है? और लकड़हारा उठा राजा के सत्कार में कि राजा जी प्रणाम, आपने बहुत जबरदस्त काम किया, आपके बहुत बहुत एहसान है हमारे ऊपर कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैं सरवाइव कर पाया, मैं दाल रोटी खा पाया और मुझे लकड़ियां ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ता है। लेकिन राजा जी एक गुजारिश है आपसे, एक प्रार्थना है आपसे कि कुछ और ऐसा कोई बगीचा हो तो मुझे दिलवाओ, ताकि क्या ये चंदन के ये पेड़ तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तो राजा ने सिर पीट लिया, राजा को सब कुछ समझ में आ गया कि यार इसकी बुद्धि पता नहीं क्या है, इसका माइंडसेट चेंज नहीं कर पाया मैं। तो उसको कहा कि दोस्त एक काम कर, इस कोयले को यहीं रोक तू, आंख बंद कर और ये 2 मीटर की जो लकड़ी है इसको बाजार में जाकर के बेच करके आ और मुझे बता। तो उसने कभी लकड़ी तो बेची नहीं थी, उसने तो कोयला बेचा था। उसके तो माइंड में एक सेट थी कि कोयला महंगा बिकता है, लकड़ी सस्ती बिकती। गया वो वहां पर और जैसे ही वो मंडी में गया वहां पर देखा चंदन की लकड़ी 2 मीटर लंबी, तो आसपास खूब सारे लोग जमा हो गए उसको खरीदार करने के लिए और कई गुना ज्यादा पैसा उसको वहां से मिला। और लकड़हारा बड़ा खुश और वो कि यार ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी अनमोल चीज मेरे पास में थी। और जाकर के आंसू भरते हुए राजा के सामने खड़ा हुआ और बोला, राजा मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या चीज है, ये इतना महंगा बिकता है, मुझे पता ही नहीं था। अगर मैंने लकड़ी काट के बेची होती तो निश्चित रूप से मैं संपन्न हो गया होता। तो दोस्त इस कहानी को यहीं पहुंच देता हूं मैं, और सोचो कि वो चंदन का बगीचा हमारा शरीर है और ये जो चंदन के पेड़ है वो हमारी सांसें हैं। हमें पता ही नहीं चलता इनका मोल और ये कब खत्म होती चली जाती है और हम उसे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, इसकी आग में जला करके कोयला बनाते रहते हैं और पता नहीं इस चंदन से कितनी चंदन पनप सकते थे वो भूल जाते हैं। प्यार, विश्वास, हेल्प, कितनी चीजें हम यहां से डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्त हम पहचाने, न काटे उन चंदन के पेड़ों को, न बनाए कोयला उनका,
बल्कि चंदन के पेड़ों से और चंदन के पेड़ डेवलप करें। और फिर वो किसान ने ये सीख ली और वो किसान सुखाल, खुशहाल, संपन्न और धनी हो गया। और राजाओं को वास्तव में दुआएं तब दी उसने कि चीज तो मेरे पास में थी, लेकिन चीज का महत्व हम समझ नहीं पाए। तो दोस्त, सांसें तो हमारे पास में है, लेकिन कितनी अनमोल है, घट रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब ये हम पे डिपेंड करता है, हम इसका कोयला बनाएं या इसकी सुवास, इसकी खुशबू से पूरे जग को महकाएं। तो थैंक यू वेरी मच। विद दिस मिलते हैं बहुत जल्दी वापिस।